Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनय मिश्रा और आप देख रहे हैं अनअकैडमी पॉलिटेक्निक एग्जाम। तो आज भाई साहब हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक सिलेबस, वो भी 2022 का एकदम नया नया। यानी कि आप अगर पॉलिटेक्निक 2023 का एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड, कहीं से भी, देन आपको ये सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है। अगर आपको यही नहीं पता है कि क्या क्या पढ़ के आपको एग्जाम में जाना है, देन आप कैसे एग्जाम दोगे या फिर कैसे आप तैयारी करोगे और कैसे आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमारे पास सिलेबस का होता है, और मैं आपसे रिकमेंड भी करूंगा इसको आप लिख लो पूरे सिलेबस को। आप चाहो तो हार्ड कॉपी लेकर के निकलवा करके आप दीवार पे चिपका भी सकते हो, और जैसे इसको पेस्ट कर दो दीवार पे, आपको दिखता रहेगा अच्छा मुझे इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। इसलिए सिलेबस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, यानी पहला स्टेप हो जाता है आपको सरकारी कॉलेज दिलाने के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको सिलेबस अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता है पूरी चीजें मैं बताऊंगा। जो भी वीडियो मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस करूंगा, ऐसा नहीं किया है बस बता दे देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूछता है, ये नहीं, पूरा डिटेल एनालिसिस, मतलब एक एक पॉइंट बताऊंगा। फिजिक्स अगर पूछता है तो कौन कौन चैप्टर पूछता है, कौन कौन टॉपिक पूछता है। केमिस्ट्री पूछता है तो कौन कौन टॉपिक, कौन कौन चैप्टर पूछता है, कौन कौन यूनिट पूछता है। मैथ पूछता है तो कौन कौन सा पूछता है, कौन कौन चैप्टर, पूरा कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का हम बताने वाले इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आप लोग लाइक और शेयर कर ही दिए होंगे और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। चलिए, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम है विनय मिश्रा और आप हमें देख रहे हैं अनअकैडमी पॉलिटेक्निक एग्जाम पर। और मैं आपको यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाऊंगा बहुत ही डिटेल तरीके से। आपने मुझे पहले देखा भी होगा पढ़ाते हुए, तो कंप्लीट आपको फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो मैथ्स की फैकल्टी है वो भी आपको बहुत ही जबरदस्त कंटेंट देने वाली है, मैथ्स के साथ खेलना सिखाएंगे आपको। ठीक है, चलिए, और अपने बारे में बात करें तो 4 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो भी पॉलिटेक्निक के ही फील्ड में। ठीक है, टीचिंग स्टाइल हमारा आपको पता है, नहीं पता है जान लो, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, यानी कॉन्सेप्ट थ्योरी एकदम बढ़िया से बिल्डअप कर देना है, आपके दिमाग में भर देना थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना। उसके बाद हम लोग ट्रिक के बारे में भी बात करें, क्योंकि एग्जाम में देखो ट्रिक भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अपने बारे में बात करें तो अभी तक कई हजार बच्चों को सरकारी कॉलेज में पहुंचा चुके हैं, और उसके बाद कई सारे बच्चे हमारे पढ़ाए हुए इंजीनियर भी बन चुके हैं। ठीक है, तो 4 साल से ज्यादा का अनुभव हो चुका है। आपको फुल सिलेबस के बारे में यहाँ पे डिस्कस कराऊंगा। आप यहाँ पे मैं आपके विश्वास के लिए दिखा लेता हूँ, देखो फिजिक्स में ये क्या पढ़ना होता है, केमिस्ट्री में क्या क्या, मैथ्स में क्या क्या, पूरा हमने ले रखा है यहाँ पे, जो कि मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। अभी टेंशन मत लेना, आराम आराम से चलता है, चीजों को समझते हैं, क्योंकि पहला प्रोसेस होता है, पहला स्टेप होता है सरकारी कॉलेज पाने का। ठीक है, तो फुल सिलेबस में आपको पता है बहुत अच्छे से कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आता है। अगर आप 3 ईयर डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर आप 3 ईयर डिप्लोमा, आपको पहले ही ये बता दूं, क्लियर कर दूं, 3 ईयर डिप्लोमा के लिए सिलेबस होने वाला है, चाहे आप किसी भी स्टेट से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो 3 ईयर डिप्लोमा के लिए और आपको पता है 3 ईयर डिप्लोमा कब करते हैं, 10th पास। अगर आप 10th पास हो या फिर 10th में इस बार हो, अपियरिंग हो, तो भी आप क्या कर सकते हो, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उनके लिए है 3 ईयर डिप्लोमा वाला, और जो 11th 12th में वो भी 3 ईयर का डिप्लोमा आराम से कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। बात क्लियर हो गई, तो उनके लिए बता रहा हूं। आपको पता है कि फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, 3 से आपके क्या आते हैं, सवाल आते हैं, 3 सब्जेक्ट से। और तीनों सब्जेक्ट का देखो ये वैरी करता रहता है। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन अकेले मैथमेटिक्स का होता है। जो अकेले 50 क्वेश्चन होता है ना बाबू, जो अकेले क्वेश्चन होता है 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का होता है, और 50 में, ठीक है, 25 और 25 क्या होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बात एकदम क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी क्लियर। चलो, अब मैं अगर बात करूं कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, जरा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने फिजिक्स का टॉपिक उठाया, फिजिक्स का सिलेबस उठाया कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना होता है। हालांकि आप इस चैनल पर रहोगे तो लगातार सारी चीजें मिलती रहेंगी, क्या क्या पढ़ना होता है, कब पढ़ना होता है, मतलब कैसे पढ़ना होता है, कहाँ से न्यूमेरिकल ज्यादा आता है, कहाँ से थ्योरी आता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हुए, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी की आज के जो वीडियो में हम पूरा सिलेबस आपको बस बताएंगे। ठीक है, और ये भी बताते चलेंगे न्यूमेरिकल कहाँ कहाँ से बनता है। सबसे पहला चैप्टर होता है यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसे हिंदी में मात्रक और मापन कहते हैं। ठीक है, 11th का पहला ही चैप्टर है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, कहने के लिए 10th लेवल सिलेबस है। बाकी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे जो कि थोड़ा सा ऊपर लेवल के भी है, मतलब कि 11th और 12th के बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ मिलेंगे, बट आपको घबराना नहीं, सारी चीज कवर हम लोग बहुत ईजी वे में खेलेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ सिलेक्शन दिलाएंगे ऐसे। ठीक है, वेक्टर एंड मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, कार्य ऊर्जा सामर्थ्य बोलते हैं।
गति के नियम, सदिश और मोशन, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, सिंपल पेंडुलम वेव मोशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग साउंड भी सिंपल, या जो बच्चा नाइन्थ में पढ़ा होगा ना साउंड, उसको याद होगा। हाँ, सीधे साउंड इसका नाम दे दो, इतना दिमाग मत लगाओ आप लोग। क्या साउंड यानी कि ध्वनि चैप्टर, क्या ध्वनि चैप्टर। हाइड्रोस्टैटिक्स, द्रव स्थैतिकी, ठीक है, ये लगभग देखा तो नाइन्थ में ये कहीं चैप्टर में ये दोनों दिया हुआ, ग्रेविटेशन और हाइड्रोस्टैटिक्स। लेकिन मैंने पूरा यहाँ पे थोड़ा ओपन करके सारी चीज बता दी है ताकि आपको समझ में आए क्या क्या पढ़ना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, ये थोड़ा सा लेवल की क्लास है आगे की, जो बताएंगे टेंशन मत लेना, सब पढ़ाया जाएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर थोड़ा बहुत आप लोग जानते भी होंगे, उसी से थोड़ा कोरिलेट करके आगे लेवल का है बस। ठीक, अब बात समझ में आ गई, फिजिक्स में पढ़ना है और भी है। और मैं बता भी दूंगा कौन कौन चैप्टर एकदम रामबाण है, मतलब उसको बिना पढ़े जाओ सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एकदम सारी इंपॉर्टेंट बताऊंगा। अभी तो सब पढ़ना है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट चक्कर में पढ़ना है। अभी आपको फिलहाल में सारी चीजें पढ़नी है, जितना मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ, बहुत टाइम बचा हुआ अभी। ठीक है, अभी देखो जनवरी में अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 15 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद दिसंबर, सॉरी दिसंबर तो पहले आएगा ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मिनिमम 4 महीने आपके पास है। मैं 3 ही मानता हूँ, नहीं 4 मानना पड़ेगा, चलो मैं 4 महीने मान लेता हूँ। 4 महीने आपका बहुत अच्छा से बचा हुआ, और 4 महीने तक आईआईटी के सिलेबस भी खत्म कर सकते हो। तो ये तो अभी क्या है, पॉलिटेक्निक है, समझ रहे हो। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो पूरा पढ़ो। हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन, उष्मा और उष्मीय प्रसार, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, यानी कि तीनों चैप्टर को, इसको मैं एक नाम देता हूं जो मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। हीट में हम पूरा पढ़ाते हैं, किसमें बेटा, हीट में पढ़ाते हैं, जिसे हिंदी में उष्मा कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से ये आ जाता है, अपना ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आपका आ जाता है हीट वाला, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर होगी बातें। उसके बाद मैं बात करूंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि लाइट बहुत सारी, क्योंकि इसमें इसी में सारा कुछ बहुत सारी चीजें, कि लेंस हो गया, प्रिज्म हो गया, ये सारी चीज सब के सब इसमें आएगा। ह्यूमन आई हो गया, सब के सब कहाँ आएगा, सब के सब आपको हम लाइट में पढ़ा देंगे, इसलिए मैंने एक ही में कर दिया, बहुत अलग सेपरेट हमने ये चीज नहीं करे हैं, ठीक है। तो ये तीनों को मिला करके आप क्या कहोगे, इन तीनों को मिला के सर क्या कहा सकता है, तीनों को मिला करके आप लाइट कह सकते हो, लाइट का पोर्शन। ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स भी, ठीक है। तो ये लाइट यानी कि प्रकाश, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। दो देखो चैप्टर में पूरा पूरा यूनिट है, ये क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा यूनिट है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि हीट जो उष्मा होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका जो प्रकाश यानी कि लाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, दो पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैट्स और इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैट्स और इलेक्ट्रिकल। जैसे हम लोग क्या एक पार्ट में हम इसको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिसिटी करके, जो कि पूरा पढ़ाएंगे टेंशन। ये विद्युत, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं विद्युत, समझ रहे बात को। तो ये बात ध्यान रखना, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, तीन ऐसे यूनिट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनका एग्जाम में। इनको अगर छोड़ दिए समझ लो आधा पोर्शन तो खत्म, क्योंकि देखो पूरा एक स्लाइड में केवल यही 3 चैप्टर है, समझ रहे हो, यानी कितना इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि मैग्नेटिज्म वाला पार्ट, मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म वाला पार्ट भी हमें पढ़ना है, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा ना, उसी का थोड़ा सा और आगे बस उतना ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देख लिया, समझ लिया पूरा कि फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन इंपॉर्टेंट, ये भी मिलता है, ग्रेविटेशन भी इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट बताएंगे, लेकिन अभी आपको सिलेबस पे फोकस करना है, क्या पढ़ना है। अब आते हैं केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में, रसायन शास्त्र में आते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। जो सबसे पहला चैप्टर आता है ना, देखो आपके एग्जाम में, देखो जो भी बुक आप खरीदे हो ना, हर बुक में अलग अलग चैप्टर का नाम दिया हुआ है। बेसिकली इसको हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, सीधे बोल देंगे मैटर, यानी कि मैटर के बारे में पढ़ना है। मैटर यानी कि पदार्थ के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बेटा, तो पदार्थ के बारे में हमें सिंपली जानना है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर के बारे में। जैसे कि ईच मैटर अराउंड अस, जो आपने पढ़ा होगा, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, 9th चैप्टर में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, वो सारी चीजें हैं, बस ज्यादा नहीं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम, जो कि थोड़ा सा 9th में पढ़ा होगा, 3 लॉ, और 2 लॉ और एक्स्ट्रा हम पढ़ाएंगे, जो कि 11th क्लास में, वो टेंशन मतलब पूरा पढ़ाएंगे। गैस लॉ आपने थोड़ा सा नहीं पढ़ा होगा, ये हिंदी में गैस के नियम कहते हैं, ये आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हम पढ़ाएंगे टेंशन। एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत आपने अच्छा खासा 9th में पढ़ा है, लेकिन उससे भी थोड़ा और लेवल तक चलेगा, यानी परमाणु संरचना, यानी क्या होता है बेटा, ये
परमाणु संरचना, तो यहां से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वैलेंसी यानी कि संयोजकता, हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, इसे संयोजकता कहते हैं, संयोजकता। तो ये सारे चैप्टर से केमिस्ट्री के और भी हैं। अब यहां समझने का प्रयास करना, एक चैप्टर यहाँ पे आता है ये, इस वाले भाई साहब को ध्यान से याद रखना, पता है क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल के पोर्शन है पूरा पूरा ये, मतलब हर साल 4 साल से मैं देख रहा हूं, यहां से मिनिमम 1-2 को न्यूमेरिकल तो आना ही है, चाहे कोई सा भी पॉलिटेक्निक एग्जाम दो, 1-2 न्यूमेरिकल आना है पूरा। हमें क्या फोकस, मेन फॉर्मूले फोकस, सब फॉर्मूले याद कर लेते हो तो आप 2-3 क्वेश्चन आराम से यहाँ से कर ले जाओगे, मतलब 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आए क्या आएंगे, जहां तक मेरा अनुभव है, कभी कुछ बदल सकता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा जहां तक कि मैक्सिमम 1-2 क्वेश्चन तो मतलब मिनिमम हमने देखा आ जाता है इस रिलेटेड, कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, मासेज या फिर वेट, ठीक है। तो यहाँ से भी काफी अच्छा वेटेज होता है न्यूमेरिकल का। एसिड बेस सॉल्ट से भी मतलब ठीक ठाक बनता है, हाइड्रोलिसिस से क्या होता है मतलब ठीक ठाक, यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी एक आध न्यूमेरिकल बन जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक न्यूमेरिकल बनने का चांस होता है, फैराडे लॉ वगैरह पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। कैटलिसिस एक क्वेश्चन बन जाता है लगभग, और ये थ्योरेटिकल है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, याद मतलब कंसेप्ट बता देंगे, 2-4 चीजें बता देंगे, टर्म बता देंगे, आप समझ पाओगे। डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, बहुत प्रकार के अभिक्रियाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा, उसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो, रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाला पढ़ा होगा आप लोगों ने 10th में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। केमिस्ट्री में और क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि पीरियोडिक टेबल, जो कि आपने 10th में ही पढ़ा होगा। आवर्त सारणी आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बताओ। हाँ सर पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा आवर्त सारणी, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वाटर से भी एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, तो ज्यादा घबराना नहीं है। इसके बाद जो आता है ना यहाँ पे देखो, ये इस टर्म को हम पूरा पूरा हम लोग पढ़ते हैं क्या, मैं बता देता हूँ आपको, आपको नहीं पता है तो जान लो। इसे बोलते हैं इंपॉर्टेंट गैसेज, ये पूरा पूरा चैप्टर जो आता है इसका नाम होता है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट गैसेज, इंपॉर्टेंट गैसेज, महत्वपूर्ण गैसेज, जिसमें हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, अमोनिया हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, NaCl, ये सब के सब इंपॉर्टेंट गैसेज हैं, जो कि यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन मतलब 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि बड़ा यूनिट है ये, बड़ा पोर्शन है ये देखा जाए तो, और यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सी गैस किस कलर के लॉ से जलती है, किसका रंग से जलती है, इसका सुगंध क्या होता है, एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, नहीं कि अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, न्यूट्रल होता है, क्या होता है, उस पर पूरा डिटेल ये पूछा जाता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इसको मैं पूरा डिटेल में 2 क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन मत लो। अब मेन जो आता है आपका मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलर्जी, आपने 10th में पढ़ा भी होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा, और काफी अच्छा मतलब कि यहाँ से पोर्शन ये है, 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं इससे भी, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी मतलब बन जाते हैं मेटल नॉन मेटल से। तो जीरो ग्रुप एलिमेंट देखो वही है, क्या है पीरियोडिक टेबल में सारी चीज हम लोग कवर करेंगे। जीरो ग्रुप एलिमेंट किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार बताना, देखते हैं कौन कौन देख रहा है वीडियो पूरा, ठीक है, तो मैं समझूंगा। और उसके बाद पीरियोडिक टेबल को अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से भी 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि कैसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मेटल नॉन मेटल से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं, एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, आपको पढ़ना है। फ्यूल यानी ईंधन के बारे में पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन यानी कि देखो यहाँ पे आ गया बाबू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ा ना 10th में, उस लेवल का थोड़ा सा आगे है बस, इसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाबू आपके एग्जाम में एक आध क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन भारत की आ जाते हैं यहाँ से, जहां तक हमने देखा है। बेसिकली एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ठीक है, अगर ये आप इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो मुझे लगता है कि आपको कई सारे क्वेश्चन बना लोगे। एल्केन, एल्किन, एल्काइन आपने पढ़ा है ना, अगर उसका पूरा जनरल फॉर्मूला आपको याद है देन आप एग्जाम में 2 क्वेश्चन बना जाओ, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अच्छा खासा पार्ट यहाँ से एग्जाम में आता है। यहां तक बात समझ में आ गई। एक है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से बोलते हैं औद्योगिक रसायन, क्या बोलते हैं बेटा, औद्योगिक रसायन बोलते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जो कि बहुत रेडियो एक्टिविटी जो है कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही मैं पढ़ा दूंगा, या फिर अलग से भी कोई चैप्टर पढ़ा दूंगा, काफी अच्छा है। 1-2 क्वेश्चन है यहाँ, एक क्वेश्चन तो मान लो कि बन जाते हैं।
तो लगभग के लगभग मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं अभी सिलेबस आपको डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने बोला ना पूरा मैं जो भी बताऊंगा पूरा डिटेल एनालिसिस करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको फटाफट बता दूंगा देखो ये चैप्टर ये पढ़ना, ये नहीं, डिटेल में थोड़ा जानूंगा तो आपको भी पता चलेगा अच्छा हमने क्या पढ़ा है और क्या बचा हुआ है, ताकि आपको भी बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। अब मैथ में आते हैं, मैथ में भी डिस्कस कर लेते हैं। अब मैथ में आपको पता है कि मैथ के बहुत एक्सपर्ट है, वो भी आपको पढ़ाएगा, लेकिन जो भी यहाँ पर आएगा पूरा एक्सपर्ट ही आएगा, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। मैथ को खेलेंगे, ठीक है, साइंस को खेलेंगे हम लोग, बहुत अच्छे चीजों को समझेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बर्डन लेकर के या फिर टेंशन डिप्रेशन में आकर सर एग्जाम आ गया, नहीं, अभी से थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, आपको सारी चीज समझ में आएगी। मैथ में देखा है तो सबसे पहले नंबर सिस्टम आपको पढ़ना होता है, संख्या पद्धति, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ के बारे में भी पढ़ना होता है, सर्ट्स एंड इंडिसेज, घातांक और करनी, ठीक है, भी पढ़ना, रेशनल एक्सप्रेशन, सेट थ्योरी फंक्शन, या फिर सेट थ्योरी भी से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं इसे सेट थ्योरी, सेट थ्योरी भी बोलते हैं। लॉगरिदम, ये बात ध्यान रखना, भले आपने पढ़ा है सीबीएसई वाले नहीं पढ़े होंगे ये, लेकिन लॉगरिदम से मैं बता दूं क्या कि 1 से 2 क्वेश्चन एकदम तैयार रखना। सर आप मैथ पढ़ाते हैं, नहीं मैं मैथ नहीं पढ़ाऊंगा सर, यहाँ पे आएंगे आपको मैथ पढ़ाएंगे, बहुत एक्सपर्ट है वो आपको पढ़ाएंगे, बट मुझे ये अनुभव हो गया ना वो देखते 4 साल से, क्योंकि हम देख रहे हैं किस पेपर से, किस टॉपिक से, किस चैप्टर से और किस पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है उसको मैं देख रहा हूँ। तो लॉगरिथम मैं देखता हूँ कि अधिकतर 1-2 क्वेश्चन मतलब कि बन ही जाते हैं, कोई डाउट। लीनियर इक्वेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल भी, ये तो भाई आपको मैथ में कैलकुलेशन अच्छे खासे होने चाहिए, अलजेब्रा बहुत ही अच्छा खासा होना चाहिए, आपको बात को ध्यान रखना है। सीआईएसआई, सीआईएसआई बाबू बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है सीआईएसआई। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल चक्रवृद्धि ब्याज और क्या होता है साधारण ब्याज, ठीक है, सॉरी बैंकिंग टैक्सेशन। अब बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा अब नहीं पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन आप पढ़ लेना थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि छोड़ के जाना, बैंकिंग टैक्सेशन थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस भी ठीक ठाक मतलब कि एक आध क्वेश्चन बनते हैं। एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये भी काफी अच्छा पोर्शन कंटेन करता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन इससे भी बन जाते हैं ठीक ठाक। बात समझ में आ गई। ज्योमेट्री आपको तो भाई अच्छा होना चाहिए, साथ में टाइम एंड वर्क, समय और कार्य भी ठीक ठाक आपका होना चाहिए, क्योंकि समय और कार्य मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को ज्यादा डाउट भी होता है और एक आध क्वेश्चन बनते हैं इसमें कोई डाउट नहीं कि नहीं बनते, बनते हैं इसमें, ठीक। उसके बाद देख लो यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइंस एंड फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है। अब आप बहुत सारा बुक आप खरीदे होंगे, कई सारे बुक में अलग अलग नाम दिया होगा, कोई चैप्टर अलग दिया होगा, कोई चैप्टर अलग दिया होगा, बट सब पढ़ना यही सब है घूम फिर कर, क्योंकि देखो एक आदमी के कई सारे नाम होते हैं, होते कि नहीं होते हैं, जैसे आप ही के देखो कई सारे नाम होंगे, घर के लिए अलग होगा, हो सकता है, अधिकतर लोगों का होता है, स्कूल के लिए अलग नाम होता है, ठीक है, और दोस्तों के लिए अलग नाम जो उस नाम से पुकारते हैं, ठीक है, तो उनका अलग नाम होता है, तो सबका क्या सबके लिए अलग अधिकतर क्या होता है उसी प्रकार देखो चैप्टर सब क्या है, कंसेप्ट एक ही है, बस थोड़ा क्या है चेंजेस है। अब यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट में से एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छे खासे सवाल आपके ट्रिग्नोमेट्री से बनते हैं, इस पूरे को मैं नाम दे दूंगा क्या, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री का नाम हो जाएगा मेरे लाल बाल गोपाल, क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। स्टैटिक्स भी काफी अच्छा खासा रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में, स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं, ध्यान रखना है। स्टैटिक्स यानी जानते हो स्टैटिक क्या होता है, सांख्यिकी, सांख्यिकी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन, एपी वगैरह भी कभी कभार पूछ देता है एक आध क्वेश्चन, ठीक है। मैट्रिक्स भी बहुत ज्यादा नहीं, एक आध क्वेश्चन कभी कभार पूछ तो मुश्किल ही है, लेकिन पूछ ले। स्क्वायर रूट क्यूब रूट भी आपको अच्छे ध्यान रखना। तो आपने देखा क्या यहाँ पर, आपने क्या क्या सीखा आज कि हमने पूरा डिटेल एनालिसिस कर दिया, पूरा डिटेल एनालिसिस, क्योंकि आपको किसी भी स्टेट, अगर आप किसी भी स्टेट के पॉलिटेक्निक में एग्जाम देना चाहते हैं 3 ईयर डिप्लोमा, तो आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था ये, क्योंकि यहां पर मैंने डिस्कस कर लिया पूरा का पूरा सिलेबस, सिलेबस और सिलेबस में आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का सिलेबस आता है, और पूरा डिटेल हमने आपको बता दिया। आप किस
टॉपिक पर वीडियो चाहते हो उस पर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि सर इस टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए, तो आपको जरूर ही प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन कमेंट करोगे, डेडिकेशन दिखाओगे तब, नहीं तो फिर तो क्या ही मतलब है, समझ रहे हो। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा जितना पॉसिबल हो पाए, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बहुत ही बेटर वे में आपको दे पाए। और आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आए। एक बार आप लोग देख सकते हैं पूरा सिलेबस। आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो देखो, मैं तो आपसे कहूंगा बैठ के क्या करो, बैठ के आप लिखो एक एक चीज को, ताकि आप समझोगे ना हाँ क्या पढ़ाया था, मतलब क्या 9th-10th में पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, क्या छूट रहा है, कौन टफ है, कौन इजी वाला है, तो टफ वाले पे ज्यादा फोकस कर लेना है। इन सारी चीजों को पूरा आप खुद ही एनालिसिस करते हो, एनालाइज करके आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका मोबाइल में रखा हुआ है, सब नहीं, उसको निकालो, प्रिंट आउट करो, हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए, उसको दीवार पे चिपकाओ और अभी से फोकस कर दो और देखो आप कितना बढ़िया सरकारी कॉलेज पाओगे, हमारे साथ लग जाओगे तो। चलिए फिर, आशा करता हूँ आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो हुआ है, क्योंकि पूरा डिटेल एनालिसिस हम लोग किया है। ठीक है, कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स करके बताइएगा, जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उस पर वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग दिन भर काम करते रहते हैं। चलिए तब तक के लिए ओके बाय, विनय मिश्रा signing out. Thank you so much and wish you all the best for your examinations. Unacademy. Let's crack it.